दिन आपके लिए संकरण की सेकंड क्लास लेके आया हूं, जिसमें मैं संकरण की ज्यामिति निर्धारण कैसे करते हैं। आइए हम आगे बढ़ते हैं। संकरण की ज्यामिति। संकरण की ज्यामिति। अब एग्जाम्पल XeF4। हमने एग्जाम्पल लिया है XeF4। जिनोन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है और इसके अंदर 4 सिग्मा बॉन्ड बना रही है। फ्लोरीन कितने सिग्मा बॉन्ड बना रही है? 4 सिग्मा बॉन्ड बना रही है। और प्लस मतलब लॉन पेयरों की संख्या कितनी हो गई? 2। 4 सिग्मा बॉन्ड बना रही है जिनोन के साथ में फ्लोरीन 4 सिग्मा बॉन्ड बना रही है और 2 लोन पेयर। 2 लोन पेयर मतलब 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो टोटल संख्या कितनी होगी? संग्रहित कक्षकों की संख्या 6। संग्रहित कक्षकों की संख्या 6 हो गई तो इसकी संकरण हो जाएगा sp3 डिटो। इसका संकरण क्या हो जाएगा? sp3 डिटो। ये हमने संकरण ज्ञात कर दिया। दूसरा सेकंड एग्जांपल है XeF6। हमने क्या एग्जांपल लिया है? XeF6, जिसके अंदर जिनोन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है बाह्यतम कोश में और इसमें फ्लोरीन के 6 सिग्मा बॉन्ड बना रही है। फ्लोरीन के इसके साथ में कितने बॉन्ड बना रही है? 6 सिग्मा बॉन्ड। 6 सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं और इसके पास में 1 लोन पेयर यानी 2 इलेक्ट्रॉन है, 1 लोन पेयर। तो इसकी कुल संख्या हो गई 7 और 7 के लिए हो जाएगा sp3 d3 संकरण। और हम एक एग्जांपल लेते हैं आगे संकरण का CH3+। अब देखो इसके ऊपर आवेश आ गया, चार्ज आ गया, तो चार्ज के अंदर अगर क्या हो, प्लस में चार्ज हो तो घट जाता है। प्लस में आवेश तो घटता है, माइनस में आवेश हो तो जुड़ता है। तो अब यहां पे देखो पहले आप, यहाँ पे इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन थे? 4 थे, लेकिन ये प्लस है तो इसमें से क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए इसके भाई? तो कोश में 3 इलेक्ट्रॉन हो गए और यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने सिग्मा बॉन्ड बना रहे? 3 बना रहे। तो ये बन जाएगा यहाँ पे कितना? 3 सिग्मा प्लस 0 लोन पेयर। लोन पेयर नंबर तो ये हो गया 3। संकरित कक्षकों की संख्या कितनी हो गई? 3। यानी इसमें आवेश था वो एक इसमें से कम हो गया तो 3 इलेक्ट्रॉन बच गए और 3 ये इसमें क्या बन रहे? सिग्मा बॉन्ड बन रहे। तो 3 सिग्मा बॉन्ड बन गए और 0 लोन पेयर आ गया। तो टोटल संख्या संकरित कक्षकों की संख्या कितनी आ गई? 3। और यहाँ पे संकरण कौन सा हो जाएगा? sp2 संकरण हो जाएगा। ये तो हमने कुछ संकरण के एग्जाम्पल लिए। अब इसकी ज्यामिति का निर्धारण कैसे करते हैं उसके बारे में जानेंगे। दो, 3 की ज्यामिति का निर्धारण करते हैं। 2 sp संकरण। अगर संकरित कक्षकों की संख्या कितनी हो? 2 हो, sp संकरण, और इसके अंदर जो केस होता है वो हो जाएगा 2 सिग्मा प्लस 0 लोन पेयर। 2 सिग्मा 0 लोन पेयर। और इसकी आकृति कैसी हो जाएगी? लीनियर, रेखीय हो जाएगी। कैसी हो जाएगी इसकी आकृति? रेखीय या लीनियर। संकरित कक्षकों की संख्या 2, sp संकरण, 2 सिग्मा बॉन्ड, 0 लोन पेयर, रेखीय आकृति या इसको लीनियर बोलते हैं। 3 संकरित कक्षकों की संख्या हो तो sp2 संकरण होगा।
और इसके अंदर आप देखो, जैसे एक दो केस बनेंगे इसके अंदर, कितने केस बनेंगे? दो, जिसके अंदर 3 सिग्मा प्लस 0 लोन पेयर और 2 सिग्मा प्लस 1 लोन पेयर। ठीक है, तो इसकी आकृति 0 लोन पेयर, 3 सिग्मा 0 लोन पेयर की आकृति कैसी हो जाएगी? त्रिकोणीय हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? त्रिकोणीय, जिसको बोलते हैं ट्राइगोनल। और इसके अंदर क्या आकृति हो जाएगी? 2 सिग्मा 1 लोन पेयर। क्या लिखा है? 2 सिग्मा और 1 लोन पेयर। इसकी आकृति हो जाएगी वी शेप। कैसी हो जाएगी? वी शेप। इसके बाद में लेते हैं 4 संकरित कक्षकों की 4, तो इसका संकरण हो जाएगा sp3। इसके अंदर आ जाएगा 4 सिग्मा 0 लोन पेयर sp3। इसके अंदर कितने? 4 सिग्मा 0 लोन पेयर। और इसकी आकृति कैसी हो जाएगी? चतुष्फलकीय, या इसकी ज्यामिति क्या हो जाएगी? चतुष्फलकीय। टेट्राहेड्रल। फिर 3 सिग्मा प्लस 1 लोन पेयर, इसके लिए क्या हो जाएगी? पिरामिडीय। 3 सिग्मा और 1 लोन पेयर, इसकी आकृति किसी या ज्यामिति क्या हो जाएगी? पिरामिडीय। या पिरामिडल। दो सिग्मा प्लस 2 लोन पेयर, तो इसकी आकृति क्या हो जाएगी? वी शेप। क्या हो जाएगी इसकी आकृति? वी शेप। इसके बाद में आ जाता है 5 sp3d, और इसके अंदर देखो 5 सिग्मा प्लस 0 लोन पेयर। हमने आगे क्या लिया है? sp3d, जिसमें संकरित कक्षकों की संख्या कितनी है? 5 सिग्मा 0 लोन पेयर, और इसकी आकृति हो जाएगी त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय। फिर 4 सिग्मा 0 लोन पेयर, इसमें सिग्मा बॉन्ड की संख्या 4 है, 0 लोन मतलब 1 लोन पेयर, 1 लोन पेयर। तो इसके अंदर क्या आकृति हो जाएगी? KSF। क्या हो जाएगी? KSF या शीशो। KSF या शीशो। 3 सिग्मा प्लस 2 लोन पेयर, तो इसकी आकृति हो जाएगी टी शेप में। इंग्लिश का अक्सर टी होता ना। 3 सिग्मा 2 लोन पेयर, तो इसमें क्या आकृति हो जाएगी? इसका टी शेप। और 2 सिग्मा प्लस 3 लोन पेयर हो, तो उसकी आकृति कैसी हो जाएगी? रेखीय। कैसी हो जाएगी? रेखीय। या आगे संकरित कक्षकों की संख्या 6, इसके लिए संकरण हो जाएगा sp3d2। संकरित कक्षकों की संख्या है 6 sp3d2, जिसमें बन जाएगा 6 सिग्मा 0 लोन पेयर, 5 सिग्मा 2 लोन पेयर, 4 सिग्मा 3 लोन पेयर। sp3d2 6 सिग्मा 0 लोन पेयर, और इसकी आकृति होती है अष्टफलकीय। अष्टफलकीय, या इसको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल। 5 सिग्मा 2 लोन पेयर, 5 सिग्मा 2 लोन पेयर में उसकी आकृति हो जाएगी वर्ग पिरामिडीय। या इसकी ओर पिरामिडल। या क्या हो जाएगा इसका? इसकी ओर पिरामिडल।
4 सिग्मा 3 लोन पेयर, वर्ग समतलीय। इसकी और प्लानर। सात संक्रमित कक्षकों की संख्या हो तो sp3d3। इसके अंदर दो केस बनेंगे, 7 सिग्मा प्लस 0 लोन पेयर, पंचभुजीय द्विपिरामिडीय। पंचभुजीय द्विपिरामिडीय। 7 सिग्मा 0 लोन पेयर हो तो पंचभुजीय द्विपिरामिडीय, पेंटागोनल बाईपिरामिडल। और 6 सिग्मा प्लस 1 लोन पेयर, तो इसके लिए हो जाएगी विकृत अष्टफलकीय, डिस्ट्रॉयड ऑक्टाहेड्रल, विकृत अष्टफलकीय। इनसे हम किसी भी संकरण की ज्यामिति का निर्धारण कर सकते हैं। अब हम एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। पहला एग्जाम्पल CH4, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी पूछे गए हैं, 12th क्लास में, फर्स्ट ग्रेड में, सेकंड ग्रेड में, 11th क्लास में। एक क्वेश्चन ज्यामिति का और संकरण का 100% आता है। तो हम CH4 की ज्यामिति का निर्धारण करेंगे। इसके अंदर 4 सिग्मा प्लस 0 लोन पेयर, इसके में संकरित कक्षकों की संख्या 4 हो गई, तो इसके अंदर संकरण हो गया sp3। और इसकी ज्यामिति इसकी चतुष्फलकीय हो जाएगी। कैसे हो जाएगी इसकी? चतुष्फलकीय। इसकी ज्यामिति हो जाएगी चतुष्फलकीय। टेट्राहेड्रल। और इनके बीच में जो कोण बनेगा, बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट, 109 डिग्री 28 मिनट, बंद क्रम, बंद कोण। नेक्स्ट एग्जांपल NH3, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये NH3, अमोनिया। और इसके अंदर हम देखेंगे तो 3 सिग्मा प्लस 1 लोन पेयर बनेगा। इसके अंदर टोटल संकरित कक्षकों की संख्या 4 हो जाएगी। इसमें भी संकरण sp3 हो जाएगा, लेकिन इसकी ज्यामिति चेंज होगी। पिरामिडल होगी या पिरामिडीय होगी। ठीक है, तो ये इसकी आकृति बना देते हैं। यहाँ पे ये लोन पेयर दर्शा दिया, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे H, और यहाँ पे इसका बंद क्रम हो जाएगा 160 डिग्री। तो इसका संकरण sp3 हो गया, इसकी ज्यामिति पिरामिडी हो गई, और इसका बंद कोण 160 डिग्री होता है। नेक्स्ट एग्जांपल है TeCl4। इसके अंदर 4 सिग्मा बन रहे हैं प्लस 1 लोन पेयर बन जाएगा। कितना बन जाएगा? 1 लोन पेयर। ठीक है, तो इसके कुल टोटल हो गए 5, और इसका संकरण sp3d। sp3d संकरण हो गया इसका, और इसकी आकृति यानी ज्यामिति KSF हो जाएगी या सीसो। ठीक है, तो इसकी दर्शा दो आप, Cl
ये Cl, ये Cl, और यहाँ पे एक लोन पेयर दर्शा दो, 1 लोन पेयर। तो हमने TCl4 इसकी ज्यामिति कैसे या सीसो होती है, इसके अंदर sp3d संकरण होता है, और इसके आगे नेक्स्ट वीडियो हम लेके आएंगे। धन्यवाद। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।